नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले को 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास कार्यों की सौगात दी है। बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के सीतापुर में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमकर गरजे। वो असल में क्या है, उसको फोबिया हो गया है गांधी परिवार का, स्मृति ईरानी जी को। ये जमीन आवंटन, कोयला खदान आवंटन किसको किया? राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया? भारत सरकार ने। किस राज्य सरकार ने किया? यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है, राजस्थान गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश को है, गुजरात को था, आंध्र प्रदेश को था। सारे राज्यों को आवंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है। तो उसमें ये मिथ्या आरोप, मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे बिना जाने समझे। और हम लोगों ने कोई जमीन नहीं दी। जितनी भी मेजर मिनरल है वो भारत सरकार के अधीन है। पहले तो सलाह ली भी जाती थी। अब नया जो MMDR एक्ट आया है उसके बाद सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लेमरू को 400 वर्ग किलोमीटर था, भारत सरकार से अनुमति मिली थी, उसको भी नोटिफाई नहीं किया था। हम लोग 1995 वर्ग किलोमीटर को न केवल उसका क्षेत्रफल बढ़ाया बल्कि उसको नोटिफाई भी किए हैं। और भारत सरकार फिर भी वहाँ खदान के लिए लिस्टिंग किया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट हम लोगों ने दिया है कि ये जो लेबरू के अंदर में जो खदानें आ रहे हैं उसे आवंटित न की जाए। वो असल में क्या है। रायसेन से खबर है, जहां पर रायसेन के बरेली पहुंचे MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के पूर्व विधायक भगवत पटेल को श्रद्धांजलि दी है। बताते चले कि संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर से भगवत पटेल का शव बरामद हुआ था। बता दें कि MP के CM शिवराज सिंह चौहान बुधवार को रायसेन जिले के बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचकर पूर्व विधायक भगवत सिंह पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान MP के CM शिवराज सिंह चौहान बरेली में गंगा जली पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए। वहीं CM चौहान ने पूर्व विधायक के परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। क्योंकि हमारे रोड पर ये दारू का ठेका है ना, इसको हटवाने के लिए, क्योंकि है ना सब लोगों को मंदिर जाने में, बच्चों लोगों को स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। महिलाओं को आने जाने में बड़ी दिक्कत, लोग खड़े रहते हैं, ऊट पटांग गालियाँ ये वो, तो सब लोग परेशान हैं। हम लोग इस कमजोर हुआ करती थी, तब ये भगवत सिंह जी ही थे जिन्होंने 85 में भी चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की थी और यहाँ की जनता को नेतृत्व दिया था। वो सहज, सरल, सज्जन, लेकिन जनता की सेवा करने वाले जनप्रतिनिधि थे। 3 बार इस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय और सबकी सुनने वाले और सबकी सेवा करने वाले, सबके प्रिय भगवत सिंह जी हमारे बीच नहीं है। कभी मध्य प्रदेश के दत्सियों किंग कहे जाने वाले चंबल के पूर्व डकैत मलखान सिंह कांग्रेस में अब शामिल हो गए हैं। बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं मलखान सिंह को पार्टी की सदस्यता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दिलाई है। ये आज चित्र पूरे प्रदेश का हमारे सामने। भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा नहीं, भ्रष्टाचार की तो व्यवस्था बनाई हुई है, ऊपर से लेकर नीचे। कैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन है, कैसे दो, गरीबी रेखा में नाम। सही बात है ये आज हालात है। भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था बनी है, आज आखिरी 4 महीनों में
इनको चिंता नहीं है, कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है। क्या अत्याचार हो रहा है हमारे आदिवासी भाइयों पर। आज आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस है। हम विश्व में क्या मुंह दिखाएंगे जब सबसे नंबर 1 देश में आदिवासी अत्याचार पर मध्य प्रदेश। कानून मां पीतांबरा की नगरी दतिया एक बार फिर से भक्ति के रंग में रंगने जा रही है, लेकिन अब दतिया में सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा के आयोजन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर प्रदीप मिश्रा अपने भक्तों को हर कथा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन दतिया में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और अन्य स्थानों से पहुंचे श्रद्धालुओं को स्थानीय आयोजकों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन श्रद्धालुओं से आयोजकों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा के द्वारा सिर्फ दतिया के लोगों के लिए कराई जा रही है और अगर किसी को कथा सुननी है तो वो दूसरे पंडालों में जाकर रहें। उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं इस बात से बिगड़कर मैनपुरी से आए एक व्यक्ति ने कहा कि उन्हें खुद पंडित प्रदीप मिश्रा ने दतिया आने के लिए आमंत्रित किया था। यदि यही अव्यवस्थाएं जारी रही तो वो वापस अपनी गाड़ी से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी चले जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि आप सभी भक्त आओ, दतिया में कथा हो रही है, तो हम लोग आए। अच्छा, आगे पंडाल हम जो बैठे हुए हैं तो हम लोगों को बाहर कर दिया गया है कि आप लोग बाहर पंडाल में जाइए, ये कथा दतिया वालों के लिए है। मैंने तो नहीं आपको बुलाया। जो कथा करा रहे हैं, जो निरोत्तम मिश्रा जी हैं, वो कथा करा रहे, वो आप खुद आके स्वयं कह के गए हैं कि आप लोगों को मैंने नहीं बुलाया है, आप लोग क्यों आए हो। मुझे तो गुरु जी ने बुलाया है, मैं उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, इसलिए मैं कथा सुनने आए हैं। अब जहाँ भोले बाबा हमें सुनाएंगे वहाँ बैठ के सुन लेंगे। यहाँ वैसे कोई व्यवस्था हमें नहीं दिख रही है, इसलिए आए। उन्होंने ऐलान किया। जिला मनेंद्रगढ़ के नगरपालिका निगम चिरमिरी में राजनीतिक सरगर्मियां हावी हो गई हैं। बता दें कि इसे देखते हुए महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की बात करने वाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संगठन के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है और कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश पराशर ने कहा कि उनको राजनीति से जोड़कर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वासियों को, प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से विश्व आदिवासी दिवस के लिए छुट्टी मनाया जा रहा है। आज इस तरह से पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में अतिथि भी दी है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने आदिवासी हित में अनेक काम किए हैं, चाहे जमीन का वापसी की बात करें, चाहे वन अधिकार के पट्टा की बात करें, जाति प्रमाण पत्र की बात करें, स्कूल के छात्रवृत्ति की बात करें। लगातार हमारे आदिवासियों के हित के लिए, हमारे देवगुड़ी के संरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम किया है। तो लोगों में एक उत्साह है। आप भी इस मनेंद्रगढ़ में रह रहे हैं, एक उदाहरण देख लीजिए, नया जिला बना है, नए जिले में इतिहास में पहली बार यहाँ पर जिला मुख्यालय विश्व आदिवासी दिवस है, तो अपने आप में गौरवान्वित हम महसूस। पहले तो आज पूरे जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। छिंदवाड़ा में आदिवासी समुदाय के विभिन्न संगठनों ने एकता दिखाते हुए चांद के मंडी प्रांगण में एकत्रित होकर जय जोहार का नारा लगाया। साथ ही भारत देश हमारा है के नारे भी लगाए गए। इस दौरान सभी ने तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी 44 सूत्री मांगों को गिनाया है। वहीं सीधी में आदिवासी के साथ घटित घटना और मणिपुर में आदिवासी बच्चियों के साथ घटित घटना के विरोध में जन आक्रोश रैली भी निकाली गई है। मांगों लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। 24 मांगों में हमारे 4-5 उसमें महत्वपूर्ण है, उस विषय पे मैं आपको चर्चा करूंगा कि आपने देखा है कि मणिपुर में हमारी बहनों के साथ में अन्याय अत्याचार हुआ। ऐसे दुष्कर्म पापी को जल्द से जल्द फांसी हो। आपने देखा सीधी में आदिवासी बालक के ऊपर में पेशाब किया गया है।
आज़ादी के 74-75 साल में आप बताइए, आपसे बेटर कोई नहीं जानता है कि अभी तक किसी के ऊपर पेशाब किया गया है। अभी तक कोई भी धर्म के लोगों ने कभी किसी को पेशाब नहीं करे, पर मांगों लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। 24 मांगों में हमारे 4-5 उसमें महत्वपूर्ण है। के समाधान के लिए 44 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया है तहसील चांद में राज्यपाल महोदय के नाम से। इसमें मुख्य रूप से अभी जो वर्तमान में मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पे जो अत्याचार हुए हैं उसको लेकर, सीधी पेशाब कांड को लेकर, और यूसीसी लागू ना करने पर, और ये जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट आदिवासी के लिए आरक्षित करने के लिए, इस प्रकार से टोटल 44 मांगे हैं इनकी, तो जिसको विधिवत रूप से कलेक्टर महोदय के द्वारा राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जाएगा। के समाधान के लिए 44 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इधर छिंदवाड़ा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत विकास खंड चौरई की ग्राम पंचायत मरकाहांडी के ग्राम उदादौन और ग्राम पंचायत बमहनी तुरा के ग्राम कोढर खापा में सरपंच ने भारत माता का पूजन किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया है। साथ ही शपथ भी दिलाई गई है। जन शिक्षा केंद्र एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गूडर में शिक्षक विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षक केशव प्रसाद सोनी जेएसके गूडर, शिक्षक भगवान दास मांझी जेएसके गूडर, शिक्षक अतुल शर्मा जेएसके खनियाधाना को सेवानिवृत्ति के बाद विदाई दी गई है। अनुभव रहे हैं। मैंने अभी सभा में भी एक कार्यक्रम में बताया कि एक शिष्य ने मुझे अभी 15 दिन पहले फ़ोन करके बताया, जब मेरी शुरुआत की सेवा काल थी के गांव में मैं एक पदस्थ था, तो वहाँ के एक मेरे चेले ने यानी शिष्य ने मुझे फ़ोन पर पूछा, प्रणाम किया, तो मुझे बड़ी हार्दिक। शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो 36-40 साल का समय दिया है उसमें हमें बहुत कुछ सीखने मिला है, बहुत अनुभव मिले हमारे लिए, और हमने अपने इस जीवन में बच्चों के साथ रहकर, छात्रों के साथ रहकर उनको अच्छी शिक्षा दी है, उनको संस्कार दिए हैं और उनको साथ में स्वच्छता का भी पाठ पढ़ाया है, और उनको हमेशा। मध्य प्रदेश के दतिया में शासकीय महाविद्यालय में बुधवार को शासन के निर्देश पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 75 पौधे रोपे गए। इन 75 पौधों को अमृत वाटिकाओं में रोपा गया है। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल के अलावा अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। आदिवासी दिवस है। आज हमारे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी पोहरी में आदिवासी बीच के लोगों के बीच में आदिवासी दिवस मनाने जा रहे थे। इसी बीच उनका शिवपुरी से निकलना हुआ, तो आज हमारे युवाओं ने, हमारे भविष्य के लीडर, हमारे भविष्य जिनके हम नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, उनका भरपूर जोश के साथ युवाओं ने आज स्वागत किया। आज आदिवासी दिवस है। आज हमारे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी पोहरी में आदिवासी बीच के लोगों के बीच में। आजकल तो एक वैसी लाइन मशहूर हो गई है पूरे मध्य प्रदेश में। हमने बहुत पहले जो लाइन कही थी, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, अब आप संभाग को स्वयं देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग शिवराज भाजपा के भी हैं ग्वालियर चंबल संभाग में। महाराज भाजपा के तो मुखिया है ही सिंधिया जी, और उनके जो कुछ मंत्री हैं इस संभाग के, और फिर नाराज भाजपा के मुखिया ही नरोत्तम मिश्रा जी। तो अगर आप देखें तो ऐसे समीकरण भाजपा के पूरे मध्य प्रदेश में हो गए। आजकल तो एक वैसी लाइन मशहूर हो गई है पूरे मध्य प्रदेश। झाबुआ में कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा के समापन के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झाबुआ के बीजेपी जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डॉक्टर विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों का कभी सम्मान नहीं किया। आप स्वाभिमान की बात करते हैं, काम तो सिर्फ बीजेपी सरकार ने किया है।
ये तो समय आने पर बताएंगे कि धुलाई क्या होती है। अब उनको ये इन शब्दों पर आना पड़ रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार की माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की योजनाएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं ने कांग्रेस को इस प्रकार से पूरी तरह से सर्फ और साबुन लगाकर डिटर्जेंट की तरह से पूरे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह से उनको धोके निकाल दिया है। वो कहीं से कहीं तक बचे नहीं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वो क्या धुनाई करेंगे? हम पहले उनकी धुनाई कर चुके। आज आप कहीं पर गांव में जाके देखिए, कांग्रेस के झंडे उठाने वाले तो विदिशा से खबर है, जहां नगर पालिका सहित प्रशासन और पुलिस की अतिक्रमण पर संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जहां सड़क पर बाधक बन रहे अतिक्रमण को हटवाया गया है। दरअसल गंजबाई सौदा नगर में मिनी स्मार्ट सिटी योजना के तहत बाधक बन रहे दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आज हम लोगों ने जो यातायात व्यवस्था है, अभी आपने देखा है कि बरेट और त्योंदा रोड पे मिनी स्मार्ट सिटी के तहत रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिस पर नवीन जो रोड निर्मित हुआ है उस पर लोग जो ठेला चालक, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता अवैध रूप से ठेले खड़े करके और वहां अनावश्यक दुकानदार उनके सामने की पार्किंग बनाया करके उसको मिसयूज़ किए हुए हैं, जिससे यातायात प्रतिदिन बाधित हो रहा है। इसी को देखते हुए नगरपालिका के साथ राजस्व, पुलिस, ट्रैफिक और नगर परिषद की टीम ने ये कार्रवाई की है। इसके तहत सभी व्यापारी बंधुओं को पूर्व में भी अवगत करा दिया गया था कि आप अपनी पार्किंग की व्यवस्था अपनी दुकान की सीमा में रखें और जो नवीन रोड निर्मित है उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें। परंतु बार बार बताने के बाद भी जब यातायात व्यवस्था चरमरा रही थी और यातायात जो कि तो ही व्यवस्था बनी हुई थी, उसके तारतम्य में आज शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील की ग्राम पंचायत रामपुरी के सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन गोटू के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के खिलाफ राशन की कालाबाजारी और राशन न देने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। 4 महीना 3 तो पूरे हो चुके हैं, ये 4 हो चुका है, हमें कंट्रोल नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो तुमने शिकायत करी थी इससे पहले एसडीएम वगैरह गया? नहीं सर, नहीं मैं सर इनको बोलते थे पर ये करते थे, पर वो तो कुछ होता नहीं था। तो ऐसे राशन नहीं मिला 4 महीना, ये चौथा महीना लग गया, 3 पूरा हो गया। कितने परिवार होंगे जिनको राशन नहीं मिला? पूरी पंचायत में, रामपुरी पूरी पंचायत मिला नहीं है। इसलिए शिकार नहीं करते थे कि हम तो गरीब है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे आदमी कुछ बोलते थे तो उनको धमकी में देते थे, मार देंगे, कुछ कर देंगे, करने वाला कौन है, ये डराते थे। ये सुनकर ये लोग बेचारे मुर्गी की तरह डर के। कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश दुकानों पर, लगभग 70% दुकानों पर पिछले 5-6 महीनों में मुश्किल से 2 महीने का इनने राशन का सामान वितरण किया है। बेचारे ये भोले वाले लोग होते हैं, केवाईसी के नाम पर इनसे अंगूठा लगवा लेते हैं और पूरा खाद्यान्न ब्लैक मार्केटिंग में जा रहा है। और इसमें सिर्फ सेल्समैन दोषी नहीं है, इसके पीछे जो हमारे क्षेत्र के दलाल टाइप के जो नेता हैं वो लोग और जो अधिकारी मिलकर डकैती डाल रहे हैं। लगातार पिछले 4-5 महीनों में मैंने भी कई बार एसडीएम साहब से भी बात की है कि भाई ये क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए जिनका जो अधिकार है, कोई भीख नहीं मांग रहे, उनका अधिकार है, वो मांग रहे हैं, नियम अनुसार आप सामान का वितरण करा। राजधानी भोपाल के सिविल अस्पताल बैरसिया में लगातार अव्यवस्थाओं की खबरें आ रही हैं। आए दिन दूर दराज के गांव से इलाज कराने आए मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि तकरीबन 300 गांव का एकमात्र अस्पताल बैरसिया को सिविल अस्पताल का दर्जा तो मिला, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। अब ऐसे में इलाज होने का सवाल ही नहीं उठता। लगातार अव्यवस्थाओं की खबरों के चलते मंगलवार को जब हमने अस्पताल का जायजा लिया तो वहां का नजारा देखकर हम सभी हैरान हो गए। अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं थे। डिलीवरी हुई थी। कब हुई थी डिलीवरी? 6वें महीने 13 तारीख। कितने महीने हुए? करवे 2.5 महीने हुए। फिर क्या हो गया? अभी पैसे नहीं डाले मेरे। नहीं डाल रहा है? नहीं डालते। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं खाता बंद है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। खाता चालू है?
खाता चालू है। इसके अभी बाद मैं चेक करा के आया हूँ। गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं। तो आज भी उसी लिए बैठे हैं आज इंतजार भी में। उसके लिए बैठा हूँ। कोई साइट नहीं खुल रही है ना कुछ खुल रहा है। अपने पास में डॉक्टर्स की कमी है अभी, जिसमें इमरजेंसी के लिए तो अपने पास बहुत कम डॉक्टर्स है, अपन उनकी व्यवस्था कर पा रहे हैं। बाकी ओपीडी में अपन आयुष या दूसरे डॉक्टर्स बैठा के व्यवस्था की जा रही है। दूसरी बात में ये है कि अभी गए थे तो ये अपना डिलीवरी रूम में ना तो बेडशीट बिछी है, महिलाएं ऐसी पड़ी मतलब हो रही है थी, तो यहाँ वो उनका कहना ये है कि बेडशीट बिछाई नहीं। अभी अपने यहाँ लक्ष्य का कार्यक्रम के लिए व्यवस्था इधर से उधर हाथ हो रही अवस्था हो गई है। बाकी अपने यहाँ बेडशीट बिछी रहती। मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और शिवराज सरकार एक के बाद एक घोषणा कर जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां भी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कई घोषणाएं कर चुकी है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में एक ऐसा गाँव है जहाँ लोग आदिमानव जैसा जीवन जीने को मजबूर है। देश जहां आजादी का 76वां साल मनाने जा रहा, लेकिन झाबुआ जिले में आज भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि आजादी का जश्न मनाया जाए। आज भी यहां के लोग गंदगी और अव्यवस्थाओं से आजाद नहीं हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो, हमने बहुत आवेदन भी दे रखे, जिसके बाद डॉक्टर को भी बुलाया था, कोई भी आज तक नहीं आया। स्वास्थ्य केंद्र में भी, आंगनवाड़ी में पानी हानि सब गिर रहा सर, बच्चे बहुत पानी में जा रहे। नहीं सर, कोई भी नहीं, तो सरपंच दे रहा, नहीं मंत्री दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा। क्या चाहते हो, क्या मांग करते हो? सर हमको तो सबसे पहले तो ये कीचड़ का ये करना है, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र का काम करना है। और आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है, हम जल्द से जल्द इसको चेक करवा लेंगे और जल्द से जल्द जो भी व्यवस्था है उनको वहाँ पर ठीक कराएंगे। अच्छा, हमारे लोग को बीमार पड़ जाए, महीनों दिवस हो, कोई अच्छा नहीं होता है इस हिसाब से। अच्छा, अभी चुनाव भी आने वाले हैं तो नेता लोग भी आएंगे आपके गांव में, अब तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम कह देंगे भाई हमारा तो सुविधा ही नहीं है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।